तो देख सकते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर देखो अपन ने क्या काम किया था, एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। लिखा है ऑन 1 अगस्त 2010 हिंदुस्तान टॉयल लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर रुपीज 12 लाख। तो अपन ने 12 लाख का प्लांट परचेज किया था, ये लिखा है देखो, ये रहा 12 लाख, है ना। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, और इस पर डब्ल्यू पर 10% पर एनम की रेट से राइट ऑफ होगा। बुक्स क्लोज इन 31 मार्च पर। और ऑन 1 जुलाई 2012 अ पार्ट ऑफ दिस प्लांट ऑफ विच द ओरिजिनल कॉस्ट वॉज रुपीज 1,80,000 वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख। तो मैंने आपको एक बार बताया था 1 जुलाई 2012 को अपन ने 1,80,000 की कॉस्ट का जो था उसको अपन ने बेच दिया 1 लाख रुपए में, और उसी तारीख को 4 लाख रुपए का अपन ने नया भी प्लांट खरीदा था। तो इस क्वेश्चन को अपन ने किया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के तरीके से मेंटेन कर रहे थे अपन। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है तो मैंने आपको एक बार बताया था कि हर चीज़ अपन एक अलग से अकाउंट के अंदर लिखते हैं, और उस अकाउंट का नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये बात बताई थी मैंने आप लोगों को। चलो अब देखो मशीन अकाउंट में, देखो मैंने 2 बैंक करके लिखा, 1,80,000 का परचेज किया मैंने, देखो ये रहा। ठीक है, 2 बैंक करके मैंने 1 अगस्त को, ये इन्फॉर्मेशन देखते चले जाएं, रिपीटिशन करा रहा हूँ एक बार मैं, तो मैंने 1,80,000 का परचेज किया और 10,20,000 का परचेज किया था 1 अगस्त को, है ना। तो अगस्त से लेकर मार्च तक की अगर मैं बात करूं तो अगस्त से लेकर मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर, और डेप्रिसिएशन को अपन अलग से दिखाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो यहाँ कैलकुलेट कैसे किया अपन ने। ये 1,80,000 के ऊपर अगर 10% की रेट से लगा रहे हो तो 8 महीने का निकलेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 महीने होते हैं, यही बताया था मैंने। इसी तरीके से 10,20,000 के ऊपर भी आप 10% की रेट से निकालोगे, 8 महीने का ही निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन आपके पास आया था 12,000 रुपीज़ और 68,000 रुपीज़, है ना। ठीक है, तो आपने अलग से दिखाया था यहाँ पर 12,000 68,000। ओके, इसके बाद देखो आगे क्या चीज़ आती है। अब मैंने उसके बाद बताया देखो जो सीडी है ना उसको अब आप बीडी में ट्रांसफर कर दो, है ना। ये बताया था जो सीडी आया उसको बीडी में ट्रांसफर कर दो। डेप्रिसिएशन आपने लिख ही दिया था, ये लिख दिया था ना, बैलेंस सीडी आ गया था इसका, और सीडी को बीडी में ट्रांसफर कर दिया था। पहला साल खत्म, अगले साल की शुरुआत चालू। सेम चीज हमने मशीन अकाउंट में भी की थी। 2 बैंक करके आपने 1,80,000 लिखा था, 10,20,000 लिखा था, है ना, ये आया था यहाँ पर। और फिर सीडी को अपन ने बीडी में ट्रांसफर किया, ये आ गया यहाँ तक। ठीक है बात। अब नेक्स्ट ईयर चालू हो गया था अपना, तो नेक्स्ट ईयर में मैंने बताया कि भाई यहाँ आप 31 मार्च 2011 है, तो शुरुआत कब होगी 1 अप्रैल 2011 में, और बंद कब होगा ये 31 मार्च 2012 में। रिपीटिशन करा रहा हूँ अभी, पूरा रिकैप, कल वाला जो क्वेश्चन किया था उसका रिकैप कर रहे हैं अपन, है ना। इसके आगे, इसके आगे बढ़ो तो देखो अब हमको क्या काम करना है, आप जानते हो 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 का डेप्रिसिएशन लगना है, लेकिन ये है डब्ल्यूडीबी मेथड। तो डब्ल्यूडीबी में आपको बैलेंस निकालना तो जरूरी है ना, कि बैलेंस कितना आया, है ना। तो ये देखो 1,80,000 में से आपने 12,000 लेस किए तो कितने आ गए 1,68,000। इसी तरीके से 10,20,000 में से 68,000 माइनस किया तो कितना आ गया 9,52,000, है ना। तो अब इसका मैं परसेंटेज निकालूंगा 10% पूरे साल भर का, ऐसे इसका भी मैं 10% निकालूंगा पूरे साल भर का। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गए, देखो कितने कितने डेप्रिसिएशन आ गए। नेक्स्ट ईयर के अंदर अपन जाके लिख देते हैं, ये देखो अपने आ गए 16,800, 95,200। अब सवाल ये उठता है 28,800 कैसे आया। देखो ये जो 12,000 रुपीज है ना इसको, और 16,800 इसको, इन दोनों को जोड़ते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा 28,800। बैलेंस शीट ही निकालना है ना, फर्स्ट मशीन का पहले का डेप्रिसिएशन और अभी का डेप्रिसिएशन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 28,800। ठीक है, ऐसे ही सेकंड मशीन का 68,000 और 95,200 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 163200, दोनों का टोटल यहां पर आ गया। तो सेकंड ईयर भी अपना कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या काम करना था, सेकंड ईयर में आपने बैलेंस सीडी लिख दिया, अब सीडी को बीडी में ट्रांसफर कर दो। थर्ड ईयर चालू हो गया, यहां पर भी वही काम करना है आपने,
CD को BT में ट्रांसफर कर दो, थर्ड ईयर चालू हो गया। अब आपने देखो थर्ड ईयर के अंदर क्या क्या काम करना था। मैंने कहा देखो डेप्रिसिएशन लगने के बाद हमारी मशीन की कीमत 1,68,000 हो चुकी थी, यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो। अब इसमें से भी तो 16,800 का डेप्रिसिएशन लेस करोगे, तो देखो 1,68,000 में से 16,800 का डेप्रिसिएशन लेस किया, हमारे पास आ गया 1,512,000। अब 1,512,000 का 10% निकालेंगे 3 महीने का। 3 महीने का इसलिए क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई में तो बेच दिया ना, तो 3 महीने का तो डेप्रिसिएशन हुआ, 3 महीने तो काम में आई है, तो 3 महीने का अपन ने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। तो जिस मशीन को बेचा है उसके ऊपर अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया। ये देखो ये मैंने डेप्रिसिएशन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। मैंने बताया था जिस मशीन को, जैसे फर्स्ट मशीन को बेचा तो फर्स्ट मशीन का पिछले साल का डेप्रिसिएशन ये, इस साल का डेप्रिसिएशन ये, दोनों को जोड़ दो, यानी 28,800 और 3,780 दोनों को जोड़ दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 32,580। उसको हम टू मशीन करके दिखाते हैं, यानी जिस मशीन को बेचते हैं उस पे आज तक का जितना डेप्रिसिएशन होता है उसको हम टू मशीन करके दिखाते हैं। अब आपने देखो टू मशीन करके दिखाया तो उसको यहाँ पर क्या दिखाएंगे, बाई प्रोविजन करके। वहां टू मशीन करके दिखाया तो यहाँ क्या दिखाओगे, बाई प्रोविजन करके। यहां तक ठीक है बात। अब प्रॉफिट लॉस कैसे निकालें, सो सिंपल, नॉर्मल है, बताऊं कैसे। 1,80,000 की थी, आज तक का कितना डिप्रेशन हो गया 32,580, माइनस करके दिखाऊं, देखो आप लोग कैलकुलेटर पे देखिएगा नीचे पोडियम पे। 1,80,000 की थी, जस्ट अ सेकेंड, 1,80,000 की थी, उसमें से माइनस करो 32,580, कितने की बच रही है 1,47,420, नीचे दिखाई दे रहा है ना पोडियम पे। और बेच कितने में रहे हो आप उसको, 1,00,000 रुपए में, ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें से 1,00,000 रुपए माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा ना कि मैंने कितने में सेल, मतलब कितना मेरा लॉस हुआ है, 47,420 का लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट होता तो मैं 2PL करके दिखाता। अब आप देख सकते हो बाई बैंक आ गया, बाई प्रोविजन आ गया, पीएनएल आ गया। अब उसी दिन हमने एक मशीन और खरीदी थी 4,00,000 रुपए की, वो भी आ जाएगी। अब देखो अपन को कैसे अमाउंट निकालना है, 10,20,000 की ये वाली और 4,00,000 की ये वाली, कुल मिला के कितनी हो गई 14,20,000 की। रिटेल लिखना चाहते हो तो लिख लो 10,20,000, और ये तो है सेकंड वाली, सेकंड है ना टोटल, और ये है थर्ड वाली, इसको थर्ड नाम दे देना 4,00,000। ओके 16,00,000 टोटल हो गया, और यहां पर भी 16,00,000 इसका टोटल हो जाएगा। अब यहां पर करने के बाद अब आपको देखो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, किसके ऊपर, सेकंड वाली के ऊपर। अब देख लेते हैं, देखो सेकंड की वैल्यू कितनी बची है। डायग्राम कंटिन्यू करते हैं ना थर्ड ईयर के अंदर। अब देखो आप, हाँ, 8,5,680 का आ रहा है ना, देखो ये रहा 8,5,680 रुपीज लिख देंगे यहाँ पे, क्या आ गया टोटल। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो कितना होगा 32, ये तो हो गया ना, ये तो बैलेंसिंग फिगर से हो गया। अब आप देखो यहाँ पर थर्ड मशीन के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगा दो, फिर अपन टू बैलेंस CD करके लिखेंगे यहाँ पे। ये जो डेप्रिसिएशन की डेट्स आएंगी ना वो 31 मार्च 2013 की आएंगी, ठीक है, इन दोनों की। अब 4,00,000 की थी ना आपकी, अब वो जो आपने खरीदी थी वो कब खरीदी थी, जुलाई में, जब बेची थी तभी तो खरीदी थी। यहाँ पे एक परचेज भी तो की थी अपन ने 4,00,000 की। अब वो जो परचेज की है 4,00,000 पे की, उस पे कहां से कहां तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, यहां से 31 मार्च तक का। कितने मंथ हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए 9 मंथ्स। चलो 9 मंथ्स का लगा लेते हैं, 4,00,000 इंटू कितना परसेंट,
10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। तो चलो 4 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा 30,000। तो ये 30,000 का डेप्रिसिएशन आप लगाओगे किसके ऊपर, थर्ड वाली पे 30,000 का। तो चाहो तो टोटल डेप्रिसिएशन लिख दो यहाँ पे 3780 प्लस 85,680 प्लस 30,000 119,460। और यहाँ पर अब आप बैलेंस शीट किस किस का दिखाओगे 31 मार्च पे 2013 पर। सेकंड का था 85,680 और थर्ड का 30,000। तो देख लो कितना हो गया 85,680 प्लस 30,000 115,680। और अब आप देखो टोटल मैच करो कि हो रहा है क्या इसका, करके देखें 32,580 प्लस 115,680 148,260। और उधर की साइड का भी टोटल लगा लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। सेकंड वाले का तो टोटल, ये इन सब का टोटल होगा ना, ये भी तो आएगा ना इसके टोटल में, सेकंड वाले के टोटल में ये दोनों का टोटल आएगा। सेकंड वाले में यहाँ गड़बड़ की है अपन ने, 85,680 नहीं 85,680 और ऊपर वाला भी तो आएगा 163200। 85,680 प्लस 163200 63200 24880 लिखो 24880 और प्लस 30,000। अब लिखो 278,880 है ना। अब लगाओ टोटल कितना आ रहा है, अब मैच होना चाहिए दोनों का टोटल क्योंकि खत्म हो गया ना। प्लस 32,580 311,460 311,460 और इसका कितना आ जाएगा 1,92,000 प्लस 119,460 311,460। ठीक है यहाँ तक। अब ठीक है जी, बढ़ते हैं अब आगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो खत्म है और ये भी खत्म है क्योंकि ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है और दोनों ही अकाउंट पूरे पूरे बन गए हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।